वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, हाउ टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा यहां से। क्वेश्चन आसान तब बोला जाता है जब सिर्फ एक फैक्टर कोरस्पोंडिंग पूछ रखा हो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन तब मुश्किल होता है जब यहाँ पे पोलोमिल दे दें। ठीक है, पोलोमिल मतलब एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। ठीक है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 इंटू वाई, इस टाइप का क्वेश्चन दे देना, वो थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, तो अब देखो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जीरो की जगह क्या होगा, फंक्शन एक्स वाई का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ डी कोमा डी डैश वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का, है ना। और अब केस किस पे चलेंगे, इस एफ ऑफ एक्स वाई पे चलेंगे। ठीक है, कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो क्या होगा। ठीक है, पोलोमिल्स हो एक्स और वाई में, 2 वेरिएबल में पोलोमिल हो तो क्या होगा। ठीक है, ये 3 ही है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इनसे अलग हो तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि इस नॉन होमोजेनियस पार्ट के कोरस्पोंडिंग हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, कि इसको इसके अपॉन में लेके चले जाओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी कोमा डी डैश अप्लाइंग ऑन एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और ये भी तो इसका सोल्यूशन का पार्ट है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऑपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे ओडी में करते थे, डी का मतलब क्या होता था, डेरिवेटिव करना, है ना, टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पे डी का क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1/d आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली। ठीक है, पार्शली मतलब y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी यहाँ पे ये लिखना है तो इसका करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1/d डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, x को कांस्टेंट रखना है और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। कितनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब देखो पहला केस बताओ, जैसे ओडी में लेके चलते थे। पहला केस, अगर जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई है वो किस टाइप का हो, ई रेज टू पावर ए एक्स, वहां तो इतना ही लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर राइट हैंड साइड में जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो आ जाए ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो अगर ऐसा आ जाए तो उसका हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी कोमा डी डैश। ठीक है, और ये जो हम लेके चल रहे हैं ना एफ ऑफ डी कोमा डी डैश, ये क्या है तुम्हारे पास है, होमोजेनियस। ठीक है, ऐसा आ जाए तो अप्लाइंग ऑन ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो जो डी है ना उसकी जगह क्या रख दो, ए, और जो डी डैश है उसकी जगह क्या रख दो, बी रख दो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एफ ऑफ ए कोमा बी। सर अब देखो अप्लाई कर दिया, अब अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अब उसको क्या पे लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई, सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, केस फेल। ठीक है, इफ एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन केस फेल, केस फेल हो जाएगा। और अगर जब केस फेल हो जाता है तो अभी मैंने बताया था इसको हम फैक्टराइज्ड करके, फैक्टर को, जैसे तुम्हारे पास लीनियर है ना पीडी, मतलब 3 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर किया तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे। 2 ऑर्डर किया तो कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे। तो उनको फैक्टर की फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, और सोल्व भी तभी करेंगे जिस फैक्टर के कोरस्पोंडिंग उसका जो नीचे एफ ऑफ ए बी है वो क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो। क्लियर है क्या बोला मैंने, जब केस फेल हो जाता है यानी एफ ऑफ ए बी अगर 0 हो गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सोल्व तो अभी नहीं करेंगे, सोल्व तो बाद में करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे लीनियर फैक्टर में। ठीक है, यानी ऐसे कर सकते हो तुम b1 इंटू डी माइनस a1 इंटू डी डैश, दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। ये पता है कब आएगा, जब m की वैल्यू कितनी हो, a1 अपॉन b1, है ना। जब तुम रूट निकालते हो तो क्या कैसे लेते हैं हम, m इज इक्वल टू a बाई बी। कोई बच्चा बोला सर m इज इक्वल टू 2 ही आया है, 2 ही आया है तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ वहां पे 1। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो सेकंड केस,
जब स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इस टाइप की फॉर्म हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी कोमा डी डैश, ठीक है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि ये तो लीनियर है, ठीक है, और होमोजीनियस भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन ऐसा फैक्टर हो सकता है कि डी डैश अकेला आ जाए कॉमन, ठीक है, डी डैश रह जाए, रिमेन रह जाए। तो यहाँ पे क्या करो आप, जो कैपिटल डी स्क्वेयर है ना उसको पुट कर दो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके स्क्वेयर के इक्वल, और उसका नेगेटिव कितना है यहाँ पे ए का स्क्वेयर, ठीक है, और उसका क्या कर दो नेगेटिव। ये नहीं करना, माइनस ए का स्क्वेयर नहीं करना, ये अलग चीज है। यहाँ पे स्क्वेयर करके फिर उसके आगे क्या लगाना है, नेगेटिव। नेक्स्ट d इंटू डी डैश जहां जहां दिखिए तो वहां पे क्या रख दो, माइनस ए इंटू बी, और जहां जहां डी डैश का स्क्वेयर है वहां पे क्या कर दो, माइनस बी स्क्वेयर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो उसके बाद इसको सोल्व कर दो। कोई बच्चा बोलेगा सर फिर इसके बाद भी d और d डैश खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, d और d डैश खत्म नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम, डी स्क्वेयर डी डैश स्क्वेयर डी इंटू डी डैश बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इनको बनाने की कोशिश वो कब बनेंगे, रैशनलाइजेशन करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, डी स्क्वेयर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश होल स्क्वेयर, ठीक है, ऑफ z इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 2y, ये दे दिया यहाँ पे, ओके। और इसके कोरस्पोंडिंग तुम्हें क्या निकालना है, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई जब निकालेंगे तो अब होगा हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वेयर, ठीक है, ये सेम एज इट इज। अब देखो डी स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, -9, डी इंटू डी डैश की जगह क्या लिखेंगे, -6, और डी डैश के स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, -4, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो कितना आएगा, -9 -12 -4 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 2y, कितना आ गया ये 25, -1/25 साइन ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले 2y, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्टिकुलर इंटीग्रल। ऐसा भी केस हो सकता है कि जो नीचे है ये कट पिट के क्या बन जाए, 0 बन जाए, यानी f ऑफ d यहाँ पे हम लिखें तो a स्क्वेयर या फिर -ab और -b स्क्वेयर, जो ये फैक्टर है किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, यानी डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, 0 बन जाए। और जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर जो केस फेल हो रहे हैं ना सभी को सोल्व करने का तरीका एक ही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी केस फेल हो रहा था, उसको भी वैसे ट्रीट करेंगे, इसमें भी फेल हो सकता है, इसको भी हम वैसे ट्रीट करेंगे जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस फेलियर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे साइन की जगह क्या होता, कोस होता, तब भी हम इन तीनों वैल्यू को ऐसे ही पुट करते जैसे साइन में किया है, यानी डी स्क्वेयर को -a स्क्वेयर के इक्वल, डी इंटू डी डैश को -ab के इक्वल, और डी डैश के स्क्वेयर को -b स्क्वेयर के इक्वल। तो यहाँ पे साइन हो चाहे कोस हो सेम तरीके से ही हैंडल होंगे ये, ओके। कर लोगे तो एक्सपोनेंशियल दे रखा हो जाएगा, ये तब हो जाएगा जब केस फेल ना हो रहा हो, ठीक है। अब आते हैं जब नीचे क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने दे दिया डी स्क्वेयर प्लस -d इंटू डी डैश प्लस डी डैश होल स्क्वेयर, ठीक है, इंटू z इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस वाई, ठीक है, e रेज टू पावर x प्लस वाई। सोल्व करिए, इसको सोल्व करो, अभी बताया ना सोल्व करना कैसे करेंगे। फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फेल हो गया, आंसर ठीक है तुम्हारा, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया कि फेल हो जाए,
अब मैं तुमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछूं, किस फैक्टर कोरस्पोंडिंग फेल हो रहा है ये? अगर तुमने यहाँ पे ऐसे किया होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² माइनस 2d डैश प्लस d डैश होल स्क्वायर e⁻x+y। तुमने d को पुट कर दिया 1 और d डैश को पुट कर दिया 1, तो -2 + 1 + 1 कितना बन गया? 0। 0 तो बन गया, केस फेल हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो केस फेल। अब इसका मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट तब लगेगा जब इसको हम क्या कर लो, फैक्टराइज्ड। ठीक है, फैक्टराइज्ड करके जो फैक्टर के कोरस्पोंडिंग 0 नहीं बन रहा हो उसके कोरस्पोंडिंग तो अलग से सोल्व होगा, और जिसके कोरस्पोंडिंग 0 बन रहा हो उसको अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कितने पार्ट बनेंगे इसके? 2 पार्ट बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 2 फैक्टर बनेंगे, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता d माइनस डी डैश इंटू d माइनस डी डैश, ऐसे लिख सकता हूँ ना। आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं पूछूं किस फैक्टर कोरस्पोंडिंग 0 बन रहा है, तो बताओ कौन से फैक्टर कोरस्पोंडिंग 0 बन रहा है? दोनों कोरस्पोंडिंग। यहाँ पे d और d डैश को 1 पुट करेंगे, 0 बन रहा है, यहाँ पे भी 0 बन रहा है। लेकिन मान लो मैंने ऐसे दे दिया होता, इसको फैक्टराइज किया तुमने और वो ऐसे आ गया होता d प्लस 2d डैश इंटू d माइनस डी डैश, इसकी मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसी पीडी दे रखी थी तुम्हें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास है e⁻x+y। अब इन टोटल तो 0 आएगा, केस तो अब यहाँ भी फेल हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो इसके कोरस्पोंडिंग नहीं हुआ, इसके कोरस्पोंडिंग हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब हम करते हैं जिसके कोरस्पोंडिंग नहीं होगा उसको कैसे ट्रीट करेंगे, और जिसके कोरस्पोंडिंग 0 हो जाएगा उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वो देखो, सबसे पहले करेंगे जिसके कोरस्पोंडिंग केस फेल नहीं होता हो, यानी उस फैक्टर के कोरस्पोंडिंग जिसमें d को a पुट किया, d डैश को b पुट किया, और आंसर तुम्हारे पास नीचे नॉन जीरो बन रहा हो। 0 कब बनेगा? दूसरे की वजह से, इसकी वजह से थोड़े 0 बन रहा है। किसकी वजह से 0 बन रहा है? इसकी वजह से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप तो आइए बाहर। ठीक है, हम बोलेंगे कि आप को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम किसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसका 1/d प्लस 2d डैश e⁻x+y। समझ रहे हो? क्योंकि इसका थोड़ी कोई कसूर है, ये थोड़ी 0 बना रहा है। तो हम बोलेंगे आपको बाद में देखेंगे, पहले हम इसको ट्रीट करेंगे। और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसको ट्रीट करना आसान है, इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो देखो क्या है। यानी अब यहाँ पे तो मैंने पार्टिकुलर लिख रखा है ना, अगर मैं जनरल लिख दूं, मान लो ये लिख दिया मैंने 1/d माइनस m d डैश, इस m के कोरस्पोंडिंग नॉन जीरो फैक्टर बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे m की जगह कितना है? -2 नहीं है, कितना है? -2। तो अगर किस पे अप्लाई कर रहे हैं? f(x, y) पे। तो पता है इसको कैसे सोल्व करेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसको हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, m के कोरस्पोंडिंग नॉन जीरो है, तो ये जब फैक्टर है, जब क्या बन, ऊपर लिख लो इसकी, जब इसके कोरस्पोंडिंग क्या बन रहा हो? नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास f(x), और जो इस y की जगह आ जाएगा यहाँ पे c माइनस mx इंटू dx, एंड हेंस इसको सोल्व कर दो, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पता है कैसे किया है ये क्या किया है? y को क्या मान लो? c माइनस mx है ना, तो y प्लस mx है, उसको क्या मान लो? एक कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट मान के इसका इंटीग्रेशन कर दो, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल कोरस्पोंडिंग टू ए फैक्टर विच इज नॉन जीरो डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ आ रहा है? नॉन जीरो के लिए कैसे करेंगे? अब बताओ इसको कैसे करते, इसको कैसे करते, इसको जो ब्रैकेट में लिखा है इसको कैसे सोल्व करते? इसको करते हैं हम इंटीग्रेशन। ठीक है, अब f ऑफ इसकी जगह क्या है, यानी स्मॉल f ऑफ x y है, उसकी वैल्यू कितनी है? e⁻x+y। तो जहां जहां x है वहां तो x रखो और y की जगह क्या कर दो? c माइनस mx। ठीक है, c एक कांस्टेंट है जिसकी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे y प्लस mx। c हमने अपनी तरफ से बनाया है, इसने थोड़े दिया था c। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे? e⁻x, y की जगह क्या पुट करना है? c माइनस mx। तो c माइनस m की वैल्यू कितनी है? -2। तो कितना हो जाएगा? +2x। ठीक है, इंटू dx। क्या तुम इसका इंटीग्रेशन नहीं करना आता? करना आता है ना? कैसे करेंगे इसको? ये हो जाएगा e⁻3x+c इंटू dx। क्या होता है? e⁻3x+c अपॉन 3, और लास्ट में c की वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू पुट करने से कितना हो जाएगा? 1/3 e⁻3x+y माइनस 2x, तो 1/3 e⁻x+y। दिस इज यूर रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और आप ध्यान से देखिए,
जब यहाँ पे हमने किया 1/3 और यहाँ पे किया, तो इसका तो मैंने पहले ही बता रखा था तुम्हें। तो बच्चा बोलेगा सर इतना क्यों कर रखा है, आपने शॉर्टकट बता तो रखा, डी को क्या पुट कर दो ए और डी डैश को क्या पुट कर दो बी, पुट करके तो कितना आएगा, वही तो आया है, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर e⁻x के लिए बता दिया, साइन के लिए, बाकियों के लिए, ये तो हर के लिए, हर किसी के लिए है, ये तरीका हर किसी के लिए है, ठीक है। और जो ये d = a और d' = b सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है, इसलिए हमने इसको अलग से किया है। ओके, समझ आ गया। अब आते हैं, अब ये तो हो गया, ये आंसर आ गया 1/3, ये आ गया, इसको आगे सोल्व करते हैं। इसका तो ट्रीटमेंट कर दिया ना हमने, ये आ गया 1/d - d' 1/3 e⁻x + y, ये आ गया। इस 1/3 को भी यहां से हटा दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 और e⁻x + y। अब यहां पे दिक्कत हो गई ना, ठीक है। अब लिखने जा रहे हैं हम शॉर्टकट मेथड, जब उसके कोरस्पोंडिंग 0 बन जाए, ठीक है। जीरो फैक्टर बन जाए, ठीक है। किसमें, डिनोमिनेटर में 1/, ठीक है, d - m d', ठीक है, f(x, y) किया, और जब तुमने इसको सोल्व किया तो इसे कोरस्पोंडिंग क्या बन रहा है, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केस फेल। और ये मैं बता रहा था ना सभी के लिए सेम है। तो बोलेगा सर ये e⁻ है, साइन है, टेंजेंट है, कोट है, पोलिनोमियल है, ये किसके लिए है, सभी के लिए। क्या करो, 1/m की जनरल वैल्यू हम मान लेते हैं, किसके इक्वल है, ये a/b के इक्वल है। और जो a/b के इक्वल उसके कोरस्पोंडिंग फैक्टर क्या बनता है, ये बनता है ना। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया 1/bd - ad', ठीक है, phi(ax + by), क्योंकि सभी के लिए है ना। तो अगर ऐसा हो तो ये देख लो, पहले ये कितने फैक्टर है, कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इसकी पावर कितनी है, 1 ही है। तो एक फैक्टर हो तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, = x/b⁻1 phi(ax + by), ठीक है। ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे क्या बन जाएगा, b क्या है यहाँ पे, d का कोफिशिएंट, ठीक है। अब उसका करो, करना लिखा था, ये आया था ना 1/3 1/d - d' e⁻x + y, लगाना वो शॉर्टकट 1/3 x है ना, अपॉन b कितना है यहाँ पे 1 है ना, तो x/ नीचे कितना आ जाएगा 1 e⁻x + y, और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अब इसका, x/3 e⁻x + y। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो ऐसे हम केस फेल को डिस्कस करते हैं। ओके, अगर बच्चा बोलेगा सर मेरे तो ये 3-4 आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अब क्या करूं, यानी 1/bd - ad', ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, r टाइम रिपीट हो रहा है इस एक फैक्टर कोरस्पोंडिंग। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जब शुरुआत में मैंने क्वेश्चन दिया था तो कितने फैक्टर कोरस्पोंडिंग 0 बन रहा था, 2, d - d', d - d'। तब ऐसा हो रहा हो तो इसका या जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा जितनी बार उसका क्या बन रहा हो, फैक्टर 0 बन रहा हो, अपॉन b की पावर भी उतनी बन जाएगी, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार फैक्टोरियल, और ये एज इट इज phi(ax + by). दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये था जब केस फेल हो जाए, लेकिन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें केस फेल ना हो। एक कैटेगरी तो ये है जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और ये जो केस फेल वाला है और जो केस फेल वाला नहीं है, ये सभी के लिए है, एक्सपोनेंशियल के लिए भी, जो एक्सपोनेंशियल नहीं है उसके लिए भी, साइन के लिए भी, और जो दूसरे कोई फंक्शन दे दे उसके लिए भी, ठीक है। यानी आपको ये दे दे टेंजेंट ऑफ x + y, तो इसके कोरस्पोंडिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाई की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ x + y, कर लोगे इसको, बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके,
अब नेक्स्ट बताओ क्या लेते थे, ओडी में क्या लेते थे इसके अलावा, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, एक्सपोनेंशियल पोलिनोमियल, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लेंथी मान के चलते हैं कि क्वेश्चन लेंथी होगा, ठीक है, तो वो है थर्ड, इफ एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, हम आसान से आसान लेके चलते हैं, हम एक तो फैक्टर ले लेते हैं एक्स का और एक फैक्टर किसका ले लेते हैं, वाई का ले लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको लिख दिया हमने x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n, ठीक है, क्योंकि अब की बार यहां पे दो वेरिएबल हैं, ठीक है, अगर यहां पे ये है कि n छोटा हो m बड़ा हो, ठीक है, इक्वल हो तो कोई तुम कुछ भी कर सकते हो इन दोनों केसेस में, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा रखा हो x रेज टू पावर 2 इंटू वाई, एक्स रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 4 इंटू वाई स्क्वेयर, जब इस टाइप की टर्म हो तो तुम्हें इसको इसकी पावर में एक्सपेंड करना है। उसने तो लास्ट में बोल दिया, ये बोल रहा है कि आप डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लेगा तभी तो डी डैश बाई डी वाला फैक्टर बनेगा, और इसका दूसरा केस इसका अपोजिट कर दो, ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो n है वो बड़ा हो किससे, m से, और यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली है, ठीक है, स्ट्रिक्टली है तब ऐसा करना है तुम्हें, तो देन क्या आएगा बताओ, देन एक्सपेंड द फंक्शन f ऑफ d कोमा डी डैश इन पावर ऑफ, किसकी पावर में, t अपॉन डी डैश, अब की बार डी डैश कॉमन ले लो, ठीक है, ये इसलिए कॉमन लिया ताकि एक टर्म के बाद डेरिवेटिव जीरो बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया इसको, तो बाकी तो इसमें जो ओडी में किया था वही इसमें करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। करें क्वेश्चन एक, देखो ये ले लिया मैंने, डी क्यूब माइनस 7d डी डैश होल स्क्वेयर माइनस 6 इंटू डी डैश क्यूब z इज इक्वल टू, यह आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको तो करना सीख लिया हमने, ठीक है, और इसको करना अभी हम सीख, इसको तीन तरीके से कर सकते हो तुम, या तो इसको इकट्ठा कर लो या फिर इसको अलग कर लो, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं तो हम इसको पूरे को एफ ऑफ एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है, यानी हम सबसे पहले जो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं वो हम इसके कोरस्पोंडिंग निकालना चाह रहे हैं, डी क्यूब माइनस 7d डी डैश स्क्वेयर माइनस 6d डैश क्यूब ऑफ अप्लाइंग ऑन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे अब x की पावर ज्यादा है या y की पावर ज्यादा है, x की पावर ज्यादा है, और जब x की पावर ज्यादा हो तो हम किसके कोरस्पोंडिंग उसको ओपन करते हैं, d डैश बाई डी, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना है हमें, d, बताओ फिर क्या क्या आएगा, करो इसको सोल्व, इसको किसको कॉमन ले लो, d की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है ना, तभी तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो d डैश बाई डी की फॉर्म में बनेगा, तो ये ले लिया मैंने 1 अपॉन डी क्यूब कॉमन, यहाँ पे रह गया 1 माइनस 7d डी डैश स्क्वेयर माइनस 6d डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब, ठीक है, और किस पे अप्लाई कर रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई पे, ठीक है, और अब बताओ क्या होगा, 1 अपॉन डी क्यूब 1 माइनस 7 अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे रख लो, अलग अलग कर दूं, ये कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर, यहाँ पे करूंगा तो डी क्यूब, ठीक है, और अब बताया था ना शॉर्टकट, यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे माइनस हो, ठीक है, तो जो आंसर है वो सारा किस में आएगा, प्लस में, लेकिन यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो तो फिर अल्टरनेट साइन आएंगे, तो बताओ इसको कैसे ओपन करेंगे, 1 अपॉन डी क्यूब 1 प्लस, एक बार तो एज इट इज 7 डी डैश स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 6 डी डैश
क्यूब अपॉन डी क्यूब और प्लस फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड अप टू सोन अप्लाइंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, ओके। ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डी डैश, और डी डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा उसका 0। ठीक है, इसलिए हमने जो उसको एक्सपेंड किया था किसकी फॉर्म में किया था, डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में किया था। एक्स की पावर ज्यादा है ना, आगे कर लोगे या करवाऊं, कर लोगे ना। इसको पहले इसको इस पे ऑपरेट कर दो, फिर इसको इस पे ऑपरेट कर दो, इस पे करने की जरूरत है तो कर दो, वरना यहीं से कोई आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो वो थोड़ा कैलकुलेटिंग वर्क वो कर लोगे अपने आप। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, इतना लेंथी नहीं पूछेंगे आपसे। इस तरफ जो मैंने 3 की दी है ना, मैक्सिमम कितने की देंगे तुम्हें, 2 ऑर्डर की। कर लोगे या करूँ एक क्वेश्चन, कर लेंगे। तो ये तुम्हारे पास थर्ड, जब जो एक्सप्रेशन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई, वो राइट हैंड साइड में एक्स रेशो कुछ भी ऐसे भी हो सकता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स वाई, ऐसे भी हो सकता है। तो तुम इसको 2 तरीके हैं, या तो इंडिविजुअली करके कर लो या फिर सारे को इकट्ठा एक साथ कर लो, इट्स डिपेंड अपॉन यू, है ना। मान लो मैंने तो सिर्फ इसके कोरस्पोंडिंग बताया ना, एक्स रेज टू पावर एम और वाई रेज टू पावर एम, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में ऐसा एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं जिसके रेयर चांसेस हैं, तो आप इसको या तो इकट्ठा करके कर लो, वही तो बोल रहा हूँ, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, या तो आप इसको इकट्ठा कर लो या फिर इसे कोरस्पोंडिंग अलग, इसे कोरस्पोंडिंग अलग, इसे कोरस्पोंडिंग अलग। ठीक है, इसका क्वेश्चन ही नहीं देंगे। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन बनेगा इसका। देंगे तो इस तरफ सेकंड ऑर्डर दे देंगे और उस तरफ एक्स प्लस वाई दे देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई दे देंगे, वाई इंटू एक्स स्क्वायर दे देंगे, इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। ओके, सॉल्यूशन ऑफ r प्लस 2p इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन पूछ रखा है, क्या आएगा। कर दिया, कितना आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आया हुआ है, पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू, इस तरफ है 12xy, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये आया हुआ है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दूं या करोगे, करना एक बार इसको, स्पीड भी मैंने रखती है। ऐसे पूछा हुआ है 16 में, 17 में, 18 में, 20, 19 ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक बार पूछा हुआ है इसका, ठीक है, बाकी तो आप देख रहे हो साइन की और ई की पावर में पूछेंगे। ठीक है, तो बताओ पहले का आंसर कितना आया। पहले में ना आप देखो डी स्क्वायर, एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है। जब कोई बच्चा डी स्क्वायर को कॉमन लेगा तब भी उसका सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा, डी डैश का स्क्वायर लेके कॉमन करेगा तब भी उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। ओके, क्या आंसर आया बताना फर्स्ट का, इसका नहीं, सेम ही आएगा। ठीक है, 2x क्यूब वाई माइनस है, बस यही आया। शायद 3 फैक्टर थे उसमें, तो ये भी हो सकता है। देख लो आपका क्या है तुषार, कैसे किया इसको, देखो करते हैं इसको, डी स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन डी स्क्वेयर कॉमन लिया, 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर। ठीक है,
ऑफ 12xy। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/d² 1 माइनस 2d' और प्लस d'² ठीक है, माइनस, ठीक है, इसकी पावर -1 अप्लाइंग ऑन 12xy। फिर क्या किया 1/d² 1 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस यहाँ पे माइनस आने तो प्लस पे ओपन होता है, ठीक है, 2d' माइनस d'² ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ना, आई थिंक जरूरत नहीं है, ठीक है, वो 0 हो जाएगा 12xy। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं 1/d², इसको करेंगे तो ये तो सीधा आ जाएगा 12xy, ठीक है, प्लस 2/d है, इसको बाद में ऑपरेट करेंगे, d' का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, d' है ना, तो कितना आ जाएगा 12x, ठीक है, 2 × 12x है, और अब इसका इंटीग्रेशन करना हो रहता है विद रिस्पेक्ट टू d, और यहाँ से करेंगे तो 2/0 हो जाएगा शायद, ठीक है, तो यही फैक्टर आए, ठीक आया तुम्हारा आंसर, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे, यहाँ पे, हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ, ये वाला, इसमें d कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन लेना नहीं है, यहाँ पे उसने साइन दे दिया, ठीक है, ऐसी जरूरत नहीं है तुम्हें d इसमें कॉमन लो, उसने कंप्लीट तो पूछा ही नहीं, सॉल्यूशन क्या पूछा है, सभी चारों ऑप्शन में उसने pi ही पूछा हुआ है, तो 1/d² की जगह क्या पुट करेंगे -1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और d × d' की जगह -3, तो फिर कितना हो जाएगा +6 साइन ऑफ x + 2y, ठीक है, तो 2 भी तो है ना यहाँ पे, और यहाँ पे पुट करेंगे d × d', तो -3 नहीं होगा वो, d × d' को क्या पुट करते हैं -ab, a की वैल्यू 1 है और b की 2 है, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे -2 होएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 तो नहीं, ये है ना, तो d × d' की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो +4 होगा, यह आ जाएगा 1/3 साइन ऑफ x + 2y, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। नेक्स्ट में बताना इसमें d' है उसको 0, ठीक है, d × d' है उसको भी 0, ये तो फैक्टर 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि b की वैल्यू क्या है इसमें 0 है, और d² है उसको क्या -1, तो बता दो कितना आंसर आएगा -sin x, ठीक है, ये पी आई आ जाएगा उसका, ठीक है, और इसका हो गए सारे, ये मैं तो यही तो कराया है, अच्छा ऊपर वाला क्या है, तो इसको भी कर दो, ठीक है, कर लोगे, मतलब मैंने ये कर दिया लास्ट वाला, ये भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है, केस फेल हो गया, इसमें केस फेल हो गया तो इसको फैक्टराइज करो, है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, केस फेल हो गया तो केस फेल हो गया, तो अब ये बताओ केस किसके, अब देखो इसको फैक्टराइज करना तो आसान है, इसको ऐसे लिख लो 1/d, जिसका क्या कारण केस फेल हो रहा है ना उसको बाद में लिखो, ठीक है, तो d - d' के कॉरस्पॉन्डिंग केस फेल हो रहा है, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा है उसको पहले लिख लो cos ऑफ x + y, और इसका ट्रीटमेंट करना आज ही तो सिखाया है, कैसे करेंगे बताओ, y + mx है, इसको क्या मान लेंगे c मान लेंगे, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी c - mx, और m की वैल्यू कितनी है -1 नहीं है, कितनी है -1 है ना, तो कितना हो जाएगा y = c + mx, ठीक है, c + x यहाँ पे पुट कर दो 1/d - d', ये हो जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन cos ऑफ x + y की वैल्यू कितनी आ चुकी है c + x, ठीक है, इसका कर दो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/d - d', cos का कितना हो जाता है साइन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x + c, और 2 में तो उसको बाहर ले लो, यहाँ पे ले लो, तो ये जाएगा 1/2d 1/d - d', 2x + c है ना, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो दोबारा कितना आ जाएगा जो पहले था x + y, तो साइन ऑफ x + y, और अब देखो केस तो अभी भी फेल हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1/2 शॉर्टकट बताया था ना, x रेज़ टू पावर कितनी है इसकी 1 है ना,
तो x रेज टू पावर 1 अपॉन b कितना है 1, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल साइन ऑफ x प्लस वाई, आंसर आ जाएगा x/2 साइन ऑफ x प्लस वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल कॉरस्पॉन्डिंग टू कोस ऑफ x प्लस वाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, ओके कर लोगे। तो ये हमने सॉल्व कर दी लीनियर पीडी ऑफ सेकंड ऑर्डर, और उससे ज्यादा भी ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो एग्जाम में मैंने बोला था ना 3 की बहुत रेयर चांस होगा कि वो 3 की दे, वरना हर एक साल वो कितने की दे रहा है 2 ईयर की, ठीक है।